वापस आइए रील की दुनिया से और लगिए रियल की दुनिया में, क्योंकि रील रियल में काम नहीं आएगा, रियल रील में काम आ सकता है। हार मत मान, अभी तो शुरुआत है, तेरी मेहनत ही तेरी पहचान है। आज नहीं तो कल जरूर जीतेगा, बस खुद पर तुझे विश्वास है। हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव कुमार आप सबके बीच एक पेपर एनालिसिस 5 साल का पेपर एनालिसिस करने आया हूँ सीबीएसई क्लास 10th का। 5 साल में जो सीबीएसई ने पैटर्न चेंज किया है, किस चैप्टर में कितना वेटेज है, आपको ये पता होना चाहिए तैयारी होने से पहले कि हमको किस चैप्टर में कितना वेटेज है और कितना किस चैप्टर का इम्पोर्टेंस है। उस प्रकार से तो सभी चैप्टर इम्पोर्टेंस है, ये नहीं कि रियल नंबर को छोड़ दिए उसके बाद हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को वैल्यू कर दिए। सबका वैल्यू समान है, लेकिन आपको ये ध्यान होना चाहिए कि हमारा अब ये नहीं कि हम अलजेब्रा में 5 चैप्टर है, अलजेब्रा में लगे हुए नहीं समझ आ रहा, फिर भी लगे हुए उसके चक्कर में आने वाला जो चैप्टर उसको भी ख़राब कर चुके हैं। ये नहीं करना है। जैसे 5 साल का हमने यहाँ पे लिखा है कि सीबीएसई क्लास 10 प्रीवियस ईयर एनालिसिस और लास्ट 5 साल का। पहला बात कि 2 चीज़, बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ बांट दिया गया है सीबीएसई से। बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ में थोड़ा सा अंतर है। कहा जाता है, बुरा ना लगाइएगा, लेकिन कहा जाता है कि जो स्टैंडर्ड मैथ लेते हैं वो क्लास 11th में मैथ लेने के सोच से लेते हैं, और जो बेसिक मैथ लेते हैं वो ये सोच के लेते हैं कि हमको मैथ में 10th में अच्छा नंबर लाना है और 11 में जाके बायो ले लेना है। अब ये चक्कर में नहीं कि आप बेसिक ले लिए हैं तो आप आगे जाके मैथ नहीं ले पाइएगा, लेकिन थोड़ा सा लेवल का डिफरेंस होता है। जैसे आपका इसमें जो बांटा हुआ है, एक अलजेब्रा पार्ट बांटा हुआ है, फिर एक ज्योमेट्री पार्ट बांटा हुआ है, एक जो है सो आपको यहाँ पे जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट बांटा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री बांटा हुआ है, मेंस्चुरेशन बांटा हुआ है और स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी बांटा हुआ है। यहाँ पे ये है कि अलजेब्रा जो है वो 20 नंबर का आता है, जिसमें 5 चैप्टर है, जिसमें एक रियल नंबर है, पॉलिनोमियल है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। 20 नंबर 5, तो लगभग 4 के करीब सबका वेटेज होना चाहिए। देख लीजिए वेटेज, रियल नंबर का 6 नंबर का आता है, पॉलिनोमियल 4 से 5 नंबर वेरी करता है, कभी 4 तो कभी 5, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल 4 तो कभी 5, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6 कभी 7, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 4 और 6, तो 5 चैप्टर अलजेब्रा 20 नंबर। लेकिन ज्योमेट्री 15 नंबर का आता है, जिसमें 2 ही चैप्टर है, एक तो ट्रायंगल है और एक सर्कल है। ट्रायंगल सीबीएसई का अभी 5 साल में ट्रेंडिंग चल रहा है कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 8 और 9 सवाल आता है और ज्योमेट्री बस 2 ही है, 15 है, यहाँ 5 है, 20 है। एक सर्कल है जो 5 से 6 सवाल आते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसका जो ट्रेंड है वो फिक्स्ड है कि अगर 6 सवाल आ रहा है तो 5 साल से लगातार 6 सवाल आ रहा है। जैसे डिस्टेंस फार्मूला फिक्स्ड है कि 6 नंबर आएगा। ट्रिग्नोमेट्री 12, ट्रिग्नोमेट्री जो है जो बिहार बोर्ड का है वो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें भी पूछा जाता है ट्रिग्नोमेट्री और उसका एप्लीकेशन पे, वो 12 नंबर का होता है, बिहार बोर्ड में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। मेंस्चुरेशन 10 नंबर का आता है, जिसमें एरिया और सर्कल जो है और उसका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 5 नंबर का ये आता है। लास्ट जो है सो कहते हैं ना जीवनदान, और जीवनदान बोले या वरदान बोले, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये स्टैटिक्स जो है वो 6 नंबर का आता है और प्रोबेबिलिटी 4 से 5 नंबर का आता है। ये तो हो गया। और दूसरा है कि आपको ये भी यहाँ जान के होगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। हमारा सेक्शन बटा होता है कितने, 5 सेक्शन में बटे होते हैं। ए सेक्शन में 1 से लेकर 18 तक, इसमें डिवाइड है 1 2 3 4 5 सेक्शन में डिवाइड है। ए सेक्शन में 1 से लेकर 18 तक एमसीक्यू आएगा और 19वां 20वां क्वेश्चन असर्शन रीजन आता है, ठीक है, कथन अनुसार जो होता है वो। उसके बाद बी जो है 21 से 25 तक 2 नंबरी आता है, वेरी शॉर्ट आंसर। सी 26 से 31 जो आता है वो 3 नंबर का शॉर्ट आंसर, और डी 32 से 35 जो होता है वो 5 नंबर आता है, लॉन्ग आंसर। और ई जो है वो 36 से 38 आता है, केस बेस्ड इंटीग्रेटेड जो आता है, केस पे रहता है, ये कहानी दिया रहता है उसके हिसाब से बताना रहता है। तो ये तो हो गया कि एनालिसिस। बेसिक और स्टैंडर्ड में यही फ़र्क है
बेसिक स्टैंडर्ड में जैसे क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन आप देखिए, बेसिक का जो क्वेश्चन है ये इस प्रकार से। पहला बात कि आपको साइन 30 का मान याद होना चाहिए। साइन 30 का मान होगा क्या? साइन 30 का मान जो है, साइन 30 का मान जो है सो आप कैसे याद रखिएगा कि साइन 30 का मान 1/2 ये होता है। वो डिग्री आपको याद हो जाएगा, कोई बड़ा बात नहीं है। और cos 60 का मान जो होता है वो भी होता है 1/2, 1/2। तो ये तो हो जाएगा, 2 का लघुत्तम 2, ये भी 2 कट गया, कितना आ गया ये बेसिक का क्वेश्चन का है। और ये 1 - tan स्क्वायर थीटा बट्टा 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर cos 2 थीटा, ये आपको स्टैंडर्ड लेवल का है। तो घबराना नहीं है, किसी चीज़ से भी घबराना नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि हमको कहाँ पे कितना ध्यान देने की ज़रूरत है। अब कोई अलजेब्रा पे ध्यान दे दिया बहुत ज़्यादा और बाद में जाके ट्रायंगल और सर्कल पे ध्यान ही नहीं दे रहा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे ध्यान देना, आपको हर चैप्टर पे ध्यान देना है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कौन क्वेश्चन से क्या आ रहा है। इसमें इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है वो ट्रायंगल है। ट्रायंगल 8 से 9 मार्क्स आ रहा है लगभग 5 साल से ये लगातार। और फिक्स ट्रेंड जो चल रहा है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चल रहा है, जो डिस्टेंस फार्मूला है वो फिक्स ट्रेंड चल रहा है। ये हो गया एनालिसिस। आपको ध्यान से हर चैप्टर को ध्यान से देना पड़ेगा। और शायद मेरा कोशिश रहेगा कि हर चैप्टर का एक 1 शॉर्ट वीडियो लाया जाए। हर चैप्टर का आएगा, जैसे 5 इधर हो गया, 2 इधर, 7, 1, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, 14, 14 चैप्टर है। 14 चैप्टर का 14 1 शॉट आएगा, ये कोशिश रहेगी मेरी। तो इस प्रकार से आप ध्यान दें हर चैप्टर पे, ठीक है। बेसिक है, स्टैंडर्ड है, कोई भी हो, आपको ऐसा लेवल बना के रखना है कि एग्ज़ाम में हमें क्वेश्चन बने। तो आपको वेटेज भी पता होना चाहिए, एनालाइज होना चाहिए दिमाग में कि हमको कितना कहाँ पे ध्यान देना है। आपको पता नहीं होगा कि हमको क्या ध्यान देना है। ज़िंदगी में भी यही होता है कि आप जो है सो कहीं पे जहाँ पे ध्यान देना चाहिए वहाँ ध्यान ना दे के, जहाँ पे ध्यान ना देना चाहिए वहाँ पे ध्यान दे देते हैं। ये ज़िंदगी में भी चलता है। जो व्यक्ति ये पता कर लिया कि हमको कहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना है, कहाँ पे नहीं ध्यान देना है, क्योंकि देखिए कहा जाता है कि एक ऐसा आदमी जीवन में है जिसके बारे में सुन के पसंद आता है कि ये व्यक्ति कुछ बोल रहा है, सुन रहा है। और कुछ ऐसा व्यक्ति होता है जो आपको हेट करता है, उसे आप अनसुना करिए। तो कहाँ पे सुनना है और कहाँ पे ना सुनना है ये व्यक्ति ही जानता है। उसी प्रकार आपको ये भी ध्यान देना है कि हमें ध्यान सभी पे देना है, लेकिन कहाँ पे ज़्यादा देना है ये एनालिसिस से आपको पता चल गया होगा। तो धन्यवाद। अकेले चलना भी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ सहारा कम मिलता है। जो खुद पर भरोसा कर लेते हैं उन्हें ही किनारा मिलता है। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो।